नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का फिर से स्वागत है। बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा के लिए जो हमारा स्पेशल जीके सीरीज चल रहा है उसका आज हम सब पार्ट 9 डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पार्ट 8 तक पहले डिस्कस कर लिया। तो इसमें जो भी क्वेश्चंस आपके लिए लाए गए हैं उस सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको पूछे गए हैं और साथ ही साथ इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके और परीक्षाओं में भी काम आएंगे। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हम सब यहाँ पर वन वन सभी क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि जफरनामा जो है इसको गुरु गोविंद सिंह ने किस भाषा में लिखा था। तो आपको मैं बता दूं कि जफरनामा को गुरु गोविंद सिंह ने फारसी भाषा में लिखा था। किसमें? फारसी में। शेयर कीमतों में बुलियन ट्रेंड, इसको क्या कहा जाता है? तो अपराइजिंग ट्रेंड कहा जाता है। शेयर कीमतों में जो बुलियन ट्रेंड होता है इसको अपराइजिंग ट्रेंड कहा जाता है। ट्रांसफार्मर की दक्षता किस में व्यक्त की जाती है? तो किलोवाट घंटा में। ठीक है, किसमें? किलोवाट घंटा में इसको व्यक्त किया जाता है। विश्व की परिक्रमा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो था फर्डिनेंड मैगलन, जो कि कहाँ का था? पुर्तगाल का। क्लियर? चलिए, पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ईरान की पार्लियामेंट को किस नाम से जाना जाता है? मजलिस। ठीक है, ईरान का जो पार्लियामेंट है उसे मजलिस कहा जाता है। तारों तथा सूर्य की जो ऊर्जा का सोर्स है यानी स्रोत है वो क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। क्या है? नाभिकीय संलयन। अल्कोहल उद्योग में किसका प्रयोग होता है? तो ईस्ट कवक का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन को बीपीएससी में भी पूछा गया। 67th बीपीएससी जो प्री हुआ था, जो कैंसिल कर दिया गया, उसमें पूछा गया। लेप्चा जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो सिक्किम में। ठीक है। किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था? तो ये क्या था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो था राजेंद्र द्वितीय। मुगल साम्राज्य की राजधानी आपको पता है कि आगरा हुआ करती थी। आगरा से दिल्ली किसने हस्तांतरित की थी, यानी कि दिल्ली किसने लाया था? तो शाहजहां ने। ठीक है, आगरा से दिल्ली मुगल साम्राज्य की जो राजधानी है शाहजहां के द्वारा लाया गया था। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। वहीं अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 मई को। ठीक है, सद्भावना दिवस 20 अगस्त और राष्ट्रीय एकता दिवस 13 मई, दोनों मिलता जुलता है, इसलिए आप यहाँ पर देख लीजिएगा। सद्भावना दिवस 20 अगस्त, राष्ट्रीय एकता दिवस 13 मई। सबसे पहला भारत निर्मित प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? तो है पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी वैसा प्रक्षेपास्त्र है जो कि भारत में निर्मित हुआ है, पहला। ठीक है। उर्दू भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? खरोष्टी। किसकी अध्यक्षता में? ठीक है, किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव पास किया था? तो उस वक्त जो अध्यक्षता की गई थी मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था। चलिए और क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार आरंभ जो हुआ वो किस फाउंडेशन ने किया था? तो के बिरला फाउंडेशन ने किया था। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? ग्रामीण सहकारिता। श्रीलंका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो पटाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पटाना। बौद्ध कथाओं में बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? हाथी है। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? फ्रांस का। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग संस्थान कहाँ स्थित है? कोलकाता में। नोट करेंगे। ठीक है। ब्यूटेन किस अवस्था में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है द्रव में। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। अगला प्रश्न है एमनेस्टी इंटरनेशनल को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 1977 में। ठीक है, कब दिया गया था? 1977 में। अगला प्रश्न है किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। भारत का वह कौन सा पहला राज्य है जहां निर्दलीय मुख्यमंत्री बने थे? ठीक है, वह कौन सा राज्य है जहां पर पहली बार निर्दलीय मुख्यमंत्री के तौर पे चुने गए थे? तो है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा राज्य वैसा राज्य है जहां पर पहली बार निर्दलीय मुख्यमंत्री भारत में बने थे। अगला प्रश्न है किस अम्ल के कारण दूध में खटापन आता है? दूध में जो खटापन आता है वो लैक्टिक अम्ल के कारण आता है। ठीक है, किसके कारण? लैक्टिक अम्ल के कारण। कोलाला नामक जानवर कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, कोलाला नामक जानवर जो है कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। भारत में पहली बार जो नगर निगम की स्थापना हुई थी
वह कहाँ पर हुई थी? तो मद्रास में हुई थी। और कब हुआ था? 1687 में। भारत में पहले नगर निगम की स्थापना जो है मद्रास में हुआ था 1687 में। हिंदू नव जागरण का दूत किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। देव समाज के संस्थापक कौन थे? शिव नारायण अग्निहोत्री। पानी में लोहे की छड़ किस कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? अगर आप पानी मान लीजिए है, किसी बीकर में पानी है, तो अगर हम यहाँ पे डालते हैं तो ये मुड़ा हुआ जो हमें दिखाई देता है वो किस कारण दिखाई देता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा हमें दिखाई पड़ता है। कौन से वर्ष मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया? आपको पता है कर्नाटक राज्य है ना, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु है, तो ये पहले मैसूर के तौर पर जाना जाता था, टिपू सुल्तान है ना। तो ये कब इसका नाम बदलकर कर्नाटक किया गया? तो 1973 में। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है प्रोटीन बनाने के लिए। हर बार नए सिरे से बजट तैयार करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है शून्य आधारित बजट। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी कमीशन नियुक्त हुई थी? देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, ठीक है। जनरल ओडायर के द्वारा फायरिंग की ऑर्डर दी गई थी, आप सबको पता है, और जनरल ओडायर की हत्या जो है उधम सिंह ने किया था। अब देखिए, पूछा गया है कि जो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुई थी उसके जांच के जो कमीशन नियुक्त की गई थी वो कौन सी कमीशन थी? हंटर कमीशन। प्रथम ओलंपिक पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो आपको शॉर्ट में कहीं दिखेगा केडी जाधव, जो जिनका पूरा नाम है खसाबा दादा साहेब जाधव, और इनको 1952 में हेलसिंकी, जो कि फिनलैंड की कैपिटल है, यहाँ ओलंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक इन्होंने जीता था। और वहीं अगर आपको पूछा जाए कि प्रथम ओलंपिक पदक विजेता भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है, तो आपको कमेंट करके बताना। वैसे मैं बता दूं कि कर्णम मल्लेश्वरी जो है सही जवाब होगा, ठीक है। ताइवान का पुराना नाम क्या था? तो क्या था भाई? फार्मोसा। ताइवान का पुराना नाम क्या था? फार्मोसा। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा। कौन करता है? राष्ट्रपति। पंचमार्क सिक्का किसके शासनकाल में चलता था? तो मौर्य के शासनकाल में चलता था, ठीक है। मौर्य काल में पंचमार्क सिक्का चला करता था। द डोज ऑफ लाफ्टर के रचयिता कौन है? द डोज ऑफ लाफ्टर के रचयिता कौन है? आर.के. लक्ष्मण। अगला प्रश्न है कि एक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है? तो एक हॉर्स पावर में 746 वाट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। एक एचपी में आपका 746 वाट होता है। पोचमपाद परियोजना, जिसको कि श्री राम सागर परियोजना भी कहा जाता है, किस नदी पर स्थित है? तो ये गोदावरी नदी पर स्थित है, ठीक है। पोचमपाद परियोजना, जिसे हम श्री राम सागर परियोजना के तौर पर भी जानते हैं, ये गोदावरी नदी पर स्थित है। प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा है? ये आप नोट कर लीजिएगा, उरुग्वे, ठीक है। उरुग्वे जो है विश्व में पहली बार फुटबॉल विश्व कप जीता था। और अगर आपको इसके बारे में बताऊं तो 1930 में, ठीक है, 1930 में अर्जेंटीना को 4-2 से हराकर, ठीक है, 4-2 से हराकर उरुग्वे ने प्रथम फुटबॉल विश्व कप अपने नाम किया था। अगला प्रश्न है कि गन मेटल किस मिश्रण का बना होता है? तो तांबा, टीन और जिंक का बना होता है गन मेटल। मैन ऑफ डेस्टिनी की संज्ञा किसे दिया गया है? तो नेपोलियन को दिया गया। अगला प्रश्न है हजरत बल मस्जिद कहाँ अवस्थित है? तो हजरत बल मस्जिद जो है ये आपका श्रीनगर में। 1911 में किसने बंगाल के विभाजन को निरस्त कर दिया था? देखिए, 1911 में बंगाल का जो विभाजन था उसको निरस्त किया गया, तो किसने किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। अगला प्रश्न है कि कालीकट का नवीनतम नाम क्या है? देखिए, कालीकट आपको पता है कि वास्को डी गामा समुद्र की खोज करते हुए जो आया था, सबसे पहले कहाँ पहुंचा था? कालीकट ही पहुंचा था, है ना। तो कालीकट का नवीनतम नाम क्या है? तो कोझिकोड। क्या नाम है? कोझिकोड। काली आंधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो है कमलेश्वर। तो इस तरह से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस वीडियो में आपको दी गई है, और उम्मीद करता हूँ आप सबको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। तो क्वेश्चन कैसे लगे आप हमें फीडबैक के तौर पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसका पीडीएफ भी आपको दिया गया है, जिसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ से लिंक पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप दिए गए लिंक के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मिलेंगे आप सबके साथ नेक्स्ट वीडियो में।